अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन कराम, भारत के अंदर आए रोज़ फ़ेक मुकाबले करवा के फ़ेक मुकाबलों का नाम दे के मुतअद्दिद कश्मीरियों को जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर उनको ना सिर्फ कत्ल किया जाता है बल्कि उनके ऊपर उल्टा जो है वो दहशतगर्दी के जो मुकदमात हैं वो भी लगाए जाते हैं और दहशतगर्दी का एक जो लेबल है वो भी उनके ऊपर लगाया जाता है। भारतीय फोर्सेज की जानब से गुज़श्ता दिनों जाली मुकाबले में मज़ीद 5 कश्मीरी नौजवानों को जो है वो शहीद कर दिया गया है। जी बिल्कुल, कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जुमेरात को लगाम में जाली मुकाबले में उनकी जानब से 5 मजीद कश्मीरियों को जो है वो शहीद कर दिया गया है। और इंडियन जितनी भी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि ये जो है वो दहशतगर्द थे, उनको जो है वो मारा गया है। और इंडिया की जानब से ये वतीरा रहा है कि और ख़ास करके जो नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, मोदी हुकूमत की जानब से ये वतीरा रहा है मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की जो उल्टी हरकतें वो करता रहता है और उनको आए रोज़ जो है वो उनकी नस्ल कुशी के में बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, उनको मरवाने में अपना बड़ा किरदार अदा करता है। और आए रोज़ उनका जो है वो इस तरह के हथकंडे जो देखने को मिलते हैं। जुमेरात को ये जाली मुकाबला नाम देकर जो है वो मजीद 5 कश्मीरी नौजवानों को जो है वो शहीद कर दिया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो नौजवानों को अगवा किया गया, पहले अगवा करने के बाद उनको जो है वो मार दिया गया। और फिर इस तरह जब वो उनको मार दिया गया उसके बाद इसको जो है वो दहशतगर्द उनको करार दे दिया गया और इसको जो है वो जाली मुकाबले का नाम दिया गया कि वो फोर्सेस के साथ जो है वो मुकाबला कर रहे थे और वो आगे से फायरिंग कर रहे थे और फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द जो है वो शहीद हो गए। मतलब देखें यार, इंतहा उनके इस हद तक जुल्म की इंतहा देखें कि मतलब उनका जो माइंड सेट है, किस तरह इस जुल्म को, तशद्दुद को जो है वो खुद जो है ना वो मुतासिन बन रहे हैं, खुद मुतासरा बन रहे हैं और इनके ऊपर लेबल लगा रहे हैं उल्टा दहशतगर्दी का। एक तो जाली मुकाबलों के अंदर अगवा करके जाली मुकाबले का नाम देकर उनको मारा जा रहा है और मारने के बाद उनके ऊपर जो है वो लेबल लगाया जा रहा है कि ये दहशतगर्द थे या हमने जो है मजीद दहशतगर्द जो है वो शहीद कर दिए, मार दिए हैं हमने। याद रहे कि इंडियन फोर्सेस हैं, इंडियन फोर्सेस की जानब से जितने भी जो भी ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं या ग्राउंड लेवल पे जो इस तरह जितने भी मुख्तलिफ दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ या मुख्तलिफ जराइम के ख़िलाफ़ जो काम कर रहे होते हैं या जो प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, उनके जो रैंक्स हैं उनका इसी बेस पे वो डिपेंड करता है कि वो जितने दहशतगर्दों को मारेंगे जी, इतने उनके रैंक्स बढ़ेंगे, इतने उनके अलाउंसेस बढ़ेंगे। और इसी चीज़ को लेके वो जो है वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं और फिर वो आए रोज़ किसी कश्मीरी को जो है पकड़ लिया, उसके बाद उसको जो है वो अगवा कर लिया, अगवा करने के बाद मार दिया और उसको फिर नाम दे दिया जी दहशतगर्द था और मुकाबले में मारा गया। मतलब इंतहा देखें, इस हद तक उन लोगों की बेहसी है और सिर्फ अपने रैंक्स के चक्कर में, अलाउंसेस के चक्कर में वो इस तरह कश्मीरी की नस्ल कुशी जो है वो की जा रही है और सिर्फ नौजवानों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। याद रहे कि जनवरी 1989 से लेकर अब तक जो है वो 7,369 जो कश्मीरी नौजवान हैं उनको महज शहीद कर दिया गया है, सिर्फ इसी तरह का झूठा जो है प्रोपेगेंडा करके, झूठा जो है जाली मुकाबलों का नाम देकर जो है उनको मारा जा रहा है और इस हद तक जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। लेकिन अफसोस होता है कि यूनाइटेड नेशन जो है अब तक क्या कर रहा है, वो क्यों खामोश बैठा हुआ है और जहां पे ह्यूमन राइट्स वाले इदारे हैं वो इस चीज़ पे क्यों आवाज़ नहीं उठाते। बाकी आपको हर जगह पे जो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है वो नज़र आ जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको इसकी वायलेशन नज़र नहीं आती है। आखिर क्या वजह इस वाले से, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करना न भूलिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ फिर हाजिर होगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।